नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। न्यूज़ डिपो में आज हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर 1 अप्रैल से जो बसों के ऊपर नई गाइडलाइन हो रही है या जो नया नियम लागू हो रहा है, उससे बसों के ड्राइवरों के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है और ख़ास तौर से डीटीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो चालक काम करते हैं उनके ऊपर क्या दिक्कत आ सकती है। डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में फिर चाहे चालक हों, कंडक्टर हों, उनके बीच में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और साथ ही साथ इससे डीटीसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बीच में कैसा तालमेल बैठेगा। आपको बता दें कि अगर हम आपसे ये कहें कि इस नियम से या 1 अप्रैल के बाद से अगर डीटीसी के चालकों और डीटीसी के कंडक्टर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, अगर लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे तो अगर हम आपसे कहें कि इससे कॉन्ट्रैक्ट चालकों की हालत बद से बदतर हो जाएगी, तो अगर हम आपसे ये कहें कि इससे कॉन्ट्रैक्ट चालकों की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि उनको रोज़ी रोटी कमाना तक दूभर हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे। शायद आपको लगेगा कि दिल्ली की जनता के लिए इतना बड़ा अच्छा फैसला है कि बसें अब एक लाइन में चलेंगी, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको बता दें कि अब बसों के लिए एक लाइन निर्धारित कर दी गई है। अब यदि कोई ड्राइवर उस बस की लाइन को क्रॉस करता है तो बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर जुर्माने भी लगाएंगे, मुकदमे भी हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका निरस्त किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े नियम कायदे कानून अब बस लाइन का उल्लंघन करने पर ड्राइवरों के साथ होंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर आपके बीच में इस खबर को लेकर इसलिए आए हैं कि 1 अप्रैल के बाद से अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट चालकों की हालत, जो डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो चालक काम करते हैं, उनकी हालत अब बद से बदतर हो जाएगी या यूँ भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी नरक बन जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस संबंध में हमने एक चालक से बात की और चालक ने बातचीत के दौरान बताया और बताते हुए वो खुद रोने लगा। दरअसल चालकों के बीच में आपको बता दें, डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट जो चालक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चालक काम करते हैं और 18-18, 19-19 साल से काम करते हैं। दिल्ली सरकार पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पक्का कर रही है, यहाँ पे बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक दिल्ली में जो 18-18 साल पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट चालक हैं, कंडक्टर, उनको नहीं पूरा किया गया और चालकों की हालत तो सबसे ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। कारण ये है कि चालकों को किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। अभी तक जो करंट इशू हमें बताया गया चालकों की तरफ से, 2250 किलोमीटर अगर एक महीने के अंदर वो चलाते हैं, यानी 2250 किलोमीटर तक उनको 7 रुपये 80 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिए जाते हैं। वहीं जब 2250 किलोमीटर से ज़्यादा चला जाता है तो ये किलोमीटर की जो दर है वो 8 रुपये 16 पैसे के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जब बसें एक लाइन में चलेंगी, क्योंकि दिल्ली के जाम की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, दिल्ली सरकार ने जाम से निपटने के लिए कोई बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक नहीं मारे हैं। दिल्ली में आज मोटरसाइकिल से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में जो चालक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं डीटीसी में और जिनको किलोमीटर के हिसाब से काम करना है, उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि उनको पैसा किलोमीटर के हिसाब से मिलना है। जब बसें एक लाइन में चलेंगी तो 2250 किलोमीटर छोड़िए, उनका जो किलोमीटर तक का पैसा है वो बन ही नहीं पाएगा। और जब 2250 किलोमीटर नहीं हो पाएंगे एक महीने में और वो घटकर 1200, 1300, 1400, 1500 तक रहेंगे, तो इससे हो सकता है कि विभाग के सामने उनका कुछ सैलरी में कटौती भी की जाए, क्योंकि विभाग को शायद इससे कोई लेना देना नहीं कि जाम ज़्यादा था या बस एक लाइन में होने की वजह से बस नहीं चल पा रही है। और ऐसे में जो माहौल रहेगा वो लड़ाकू और झगड़ालू बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंडक्टर्स की सैलरी फिक्स है, उनकी ड्यूटी पूरी होने के बाद उनको उनके करीब जो 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं वो उनके बच जाएंगे। वही मार्शल फिर 8 घंटे के बाद काम करने को मना कर देंगे, क्योंकि उनका 8 घंटा पूरा हो गया। लेकिन इन सब के बीच में इन चक्की नियम कायदे कानून और इस किलोमीटर स्कीम के बीच में फंसेगा कॉन्ट्रैक्ट चालक जो डीटीसी में काम कर रहा है। ऐसे में जो बस लाइन का नियम है हो सकता है अच्छा है, लेकिन इससे जो कॉन्ट्रैक्ट चालक हैं उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इस संबंध में न्यूज़ डिपो ने जब चालक से बात की तो ये लगा और ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल 1 तारीख के बाद से डीटीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट चालक हैं उनकी हालत जहन्नुम के जैसी होने वाली है, क्योंकि वो किलोमीटर पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा और पहले ही इतनी दयनीय स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट चालक काम कर रहे हैं उनका परिवार पाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि डीटीसी विभाग
क्या अभी तक तो खैर कोई रास्ता नहीं निकल कर आया। क्या डीटीसी विभाग इनके लिए कोई नया रास्ता निकाल कर लाता है? हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा सकती है डीटीसी के महाप्रबंधक से, निदेशक से, कि शायद इन चालकों के लिए कुछ सोचें, क्योंकि ये भी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, कंडक्टर्स की तरह ही काम करते हैं। और बस ख़राब होना या बस जाम में फंस जाना या बसों का लंबे लंबे जाम में देरी तक खड़े रहने में इन चालकों की कोई गलती नहीं होती। ये शौक़ से बसें खड़ी नहीं करते। ये भी हकदार हैं कि इनको भी प्रतिदिन एक निर्धारित किया जाए कि चाहे बस जाम में फंसे या जैसा भी रहे, इनको इनका मेहनताना मिलेगा और दूसरी तरफ जो एक माहौल है वो बना रहेगा, क्योंकि ऐसे में चालक डिप्रेशन में रहेगा और कंडक्टर से उनका तालमेल ठीक नहीं रहेगा, सवारियों से तालमेल ठीक नहीं रहेगा और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि चालक का माइंड फ्री होना, फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है डीटीसी के चालकों के लिए और दिल्ली की जनता के लिए भी। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या बस लाइन से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए जो हमारी आवाज़ उठाई गई कॉन्ट्रैक्ट चालकों के लिए बिल्कुल सही है। आपकी इसमें क्या राय ज़रूर बताइएगा और डीटीसी के महानिदेशक से भी हमारा ये निवेदन है कि इस विषय में ज़रूर सोचें, क्योंकि चालक के ऊपर भी पूरी बस की जिम्मेदारी और पूरी डीटीसी की जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं चला पाएंगे तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दिमाग में टेंशन रहेगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।